पंचम भाव में चलते हैं। पांचवा भाव इश्क और मोहब्बत का भाव है। इससे हम औलाद देखते हैं। घर की रोशनी और हवा। अब देखो, बड़ा ध्यान से समझना, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। आपकी घर में कितनी रोशनी आती है, जिस स्थान पर आप रहते हो वहां हवा का क्या हिसाब किताब है। अगर रोशनी और हवा बहुत उम्दा है आपकी, तो पंचम ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं, ये घर ऐसे बनाते हैं हवादार, रोशनी की, हर कमरे में रोशनी ऑटोमेटिक आए, अंधेरा ना हो, अंधेरे वाले कमरे ना हो। जैसा अक्सर कई बार डिजाइन ऐसे बने होते हैं या कंजेस्टेड हाउसेस होते हैं, वहां पर प्रॉपर रोशनी का हिसाब किताब नहीं होता या प्रॉपर हवा का नहीं होता, तो आपके वास्तु में हवा और रोशनी कितनी अच्छी है कितनी नहीं, ये पंचम भाव डिसाइड करता है। हमारी मानसिक चेतना, हमारी मानसिक चेतना कितनी स्ट्रांग है, आप इसे अवेयरनेस भी कह सकते हो। हमारी अवेयरनेस कितनी स्ट्रांग है, ये फिफ्थ हाउस डिसाइड करता है। हमारी विद्या, हमारी एजुकेशन, एजुकेशन द्वारा कमाया गया धन, ये पंचम भाव है। तो पांचवा भाव, इसका स्वामी जो है सूर्य है। पंचम भाव में बैठे हुए अशुभ ग्रह बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं और बहुत झगड़ा करवाते हैं। जैसे पांचवें में मंगल बैठा हो, पांचवें में राहु ग्रह बैठा हो, ध्यान से समझिएगा, पंचम में मंगल बैठा हो, पांचवें में राहु बैठा हो, पांचवें में शनि बैठा हो, ये तीनों के तीनों ग्रहों को लाल किताब में अच्छा नहीं माना जाता। अगर पांचवें भाव में किसी के मंगल बैठा है तो उसको गुस्सा बहुत आएगा, क्रोध बहुत आएगा। तो पंचम भाव से भी क्रोध देखा जाता है। राहु बैठेगा पांचवें में तो बार बार झगड़ा करा देगा, अपने परिवारजनों से झगड़ा करा देगा, अपने मित्रों से झगड़ा करा देगा। इसी प्रकार से पांचवें का शनि भी अच्छा नहीं होता। ये इश्क और मोहब्बत में तीनों ग्रह, इश्क और मोहब्बत में तीनों ग्रह कौन कौन से, मंगल शनि और राहु, खलल का रूप है। खलल का बीच में परेशानियां पैदा करते हैं, अड़चन पैदा करते हैं। यानी कि आपके पास कोई आए और कहे जी मेरा देखो, मेरा कोई अफेयर चल रहा है, वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो देख लो कि ये तीन ग्रह तो नहीं बैठे। अगर ये तीन ग्रह बैठेंगे तो उसमें अफेयर में प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, लड़ाई झगड़ा पैदा होगा, कोई ना कोई विवाद संकट खड़ा हो जाए, और ये भी हो जाता है कि वो अफेयर ही टूट जाए, वो अफेयर ही खराब हो जाए। पर शुभ ग्रह है, पंचम में बैठे हुए शुभ ग्रह है, भाग्य को चमकाते हैं। अब ये याद रख लेना, ये लाइन लिखने वाली लाइन, कि पंचम भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह भाग्य को चमकाते हैं। ऐसा क्यों है? पांचवें भाव में जो भी ग्रह बैठता है उसकी दृष्टि नवम पर होती है। लाल किताब की दृष्टियां अलग होती हैं, वैदिक से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया था, तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वो 11वें को भी देख रहा है, वो 9वें को भी देख रहा है। इसी प्रकार से पांचवें भाव में बैठा हुआ ग्रह केवल और केवल 9वें भाव पर ही दृष्टि डालेगा। ये नोट करते जाओ, जिस दिन मैं दृष्टियों का कराऊंगा ना, उस दिन उनको 5-7 मिनट में ही पूरा हो जाएगा वो चैप्टर, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा। इसलिए यहाँ पर शुभ ग्रह बैठेंगे तो भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। महिला के लिए, अगर महिला का चार्ट है तो पंचम भाव गर्भ क्षेत्र है, यानी गर्भाशय है उसका। पांचवें भाव से
भगवान से मोहब्बत भी देखी जाती है कि आपको भगवान से कितनी मोहब्बत है, यानी कितना प्रेम है। और वैदिक में से भक्ति भाव कहा है, बात वही है। मंत्र साधना भी पंचम भाव है। यहाँ पर भी मंत्र जाप भी पांचवे से ही देखे जाते हैं। यहाँ पर बार एक बात लिखी हुई है कि भाई विद्या द्वारा, पढ़ी गई विद्या द्वारा कमाया गया धन, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो स्किल आप सीखते हैं उस स्किल के द्वारा दवा कमाया गया धन भी पांचवे से देखा जाता है। अचानक से आने वाला धन, अचानक से मिलने वाले धन या अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, ये पंचम से देखे जाते हैं। इस पंचम भाव की दिशा पूर्व दिशा है, ईस्ट डायरेक्शन। तो वास्तु में दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपके घर की पूर्व दिशा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पंचम भाव गड़बड़ होगा। और हवा और रोशनी बराबर मात्रा में होनी चाहिए, प्रॉपर रेशो में होनी चाहिए, नहीं तो पंचम भाव अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और पंचम का संबंध अपनी औलाद से है बहुत ज्यादा सिंपल, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कराया है। में देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। गुरु टेवे में जब तक उम्दा औलाद दुखी ना होती हो। देखो पांचवें बार में क्या कहा गया है, ये यूं का यूं मैंने उठा रखा है लाल किताब से। गुरु टेवे में जब तक उम्दा, यानी कि गुरु ग्रह जब तक आपकी कुंडली में अच्छा है, औलाद कभी दुखी नहीं होगी। पांच पापी गुरु मंदा टेवे, बिजली चमक आ देती हो। शनि शुक्र या दो कोई मंदा, बिजली कड़कती मंदी हो। चंद्र भला तो चमक हो उम्दा, असर हालात दो जल्दी हो। वजह चमक घर तीसरे होगी, कड़क निशानी 11। ये वही सूत्र हैं जो मैंने आपको सिंपल भाषा में लिखवाए हैं। तीसरा घर खाली 8 से पड़ती, बुरा असर 5 देता हो। ये वही सब चीजें हैं, कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष नहीं है। जो सूत्र आपको लिखवाए हैं वो के वो ही बातों में लिखी गई है, मैंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन उसको कर दिया है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ सुषमा जी बताइए। सर हम भी वही पूछ रहे थे, फोर्थ में मंगल और सूर्य साथ में हो तो सर? वो कॉम्बिनेशन मैं सबको करवाऊंगा जब मैं डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि अभी वो समझ में नहीं आए। ठीक है सर, कोई अभी बात तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको टेस्ट डेवलप कर रहा हूँ आपका, कि मेरा उद्देश्य 12 भाव करवाना है, उसको जी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ग्रहों का पुट दे रहा हूँ, ताकि धीरे धीरे आपको सूत्र रट जाए। जी देखिए ज्योतिष में जो वो कहते हैं ना, विद्या कंठ पैसा अंठ, जो विद्या वही जो तुम्हारे कंठ में समाई हुई है, अर्थात आपके एकदम तुरंत तैयार है। और पैसा वही जो आपकी जेब में है। ऐसे ही ज्योतिष का फार्मूला है, जब भी आप कुंडली देखें, सूत्र वही जो आपको आता है वही काम आएगा आपके। बेशक आपने 1000 सूत्र पढ़ रखे हैं कुंडली के, और बहुत ज्यादा आप ज्ञानी बनते हैं, पर काम वही आएंगे। अगर 10 सूत्र याद हैं तो 10 सूत्र ही आपको फायदा पहुंचाएंगे, मतलब आप 10 सूत्रों को इम्प्लीमेंट करके ही उसको बता पाएंगे। तो मेरा ये मानना तो है, सर जैसे अभी बार बार रिपीट होंगे सूत्र, जितनी बार बार आपके दिमाग में सूत्र जाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। सर जैसे आप बता रहे हैं कि हर जैसे ये मंगल की स्थिति है को हम देखेंगे, थर्ड में भी बताया आपने, फोर्थ में भी आपने स्थिति बताई, तो सर ये स्थिति के वीडियो पहले बन चुके हैं क्या सर, कि हम मंगल और बुध और शुक्र की स्थितियां कैसे देखते हैं, अच्छे और बुरे नहीं नहीं, की? अब अभी आएंगे, अभी आएंगे सुषमा।
अच्छा हाँ, ये क्योंकि सर हमको पता कैसे चलेगा मंगल कैसे अच्छा है? जैसे मंगल बस से तो एक तो पता चल ही जाता है, बाकी ग्रहों की वो अभी स्थिति अभी शुक्र। अभी किसी किसी को नहीं बताया है ना, कुछ पुराने ठीक है स्टूडेंट है, उनके रेफरेंस के लिए मैं सिर्फ बोल देता हूँ कि चौथे घर में मंगल पद हो जाता है, जैसे बता दी। सर, और हम आप तो लोगों नए के लिए हैं। आपके लिए बता दिया कि चौथे घर में मंगल हो तो अच्छा नहीं होता, मामा के लिए भी अच्छा नहीं होता, और चीजों के लिए भी अच्छा नहीं होता। सब नोट करते रहिए आराम से, सब चीज। कोई अगर एक आधा वर्ड बताते समय आगे पीछे का आता भी है तो आने वाले समय में वो क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। देखिए दो सर हम नए, हमने आज से ही ज्वाइन किया है, हमने आपसे बात की थी ना सर? नए नयों का तो बहुत बहुत स्वागत है, पुरानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर, हमने अभी 3-4 दिन पहले वो पूजा मोहता जी से बात करके फिर आपसे बोला था कि हम आ रहे हैं क्लास में। नहीं नहीं, बिल्कुल आइए, कोई दिक्कत नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन? तीसरा चौथा पांचवा भाव मैंने करवा दिया है, कोई क्वेश्चन है? आज तो हमने साथ की साथ। सुनिए सर, एक क्वेश्चन हमारा है। सर बताएं। गायत्री हाँ बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने अभी ये कहा है कि पूरब दिशा है पांचवें घर की, ईस्ट डायरेक्शन, ये दिशा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सर इस बात का क्या मतलब है, डिस्टर्ब आप नहीं अपने घर में जा करके, ये अपने घर होनी में तो चाहिए? बैठे ही हैं, खैर अपने घर में देखिए कि पूर्व दिशा जी। में को डिस्टरबेंस का मतलब होता है एंटी एलिमेंट्स चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके कुछ रूल्स हैं, अच्छा। वो रूल्स ठीक होने चाहिए आपके। तो वो चीजें हैं, वो आगे आगे और भी आएंगी, जब हमारा कोर्स बढ़ेगा तो वो चीज पता लग जाएगी। कुल मिलाकर के जैसे सर ठीक है पूर्व सर। दिशा को बंद कर देते हैं हम, मतलब सूरज हमें दिखाई नहीं दे, अगर हम ऐसे घर में रहते हैं जहाँ सूरज नहीं दिखाई दे, हम खिड़की खोले दरवाजा खोले नहीं दिखाई दे, हमारे पीछे से निकलता हो, तो एक प्रकार से वो ईस्ट डायरेक्शन के लिए अच्छा अच्छा। नहीं माना जाता, तो उससे पंचम भाव डिस्टर्ब हो जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, और भी चीजें आएंगी निकल निकल के। तो मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए कविता जी। सर जैसे हमारे घर में बच्ची है तो उसका रूम ईस्ट डायरेक्शन में है और उसका पर्दा कभी भी नहीं खुलता है, तो वहां वो प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल आएगी, खोलते खोलो नहीं है मतलब? खोलो खोलो। हाँ। हाँ, हवा, और वो बच्ची आज परेशान आज करती आपको है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, हवा और हाँ। रोशनी ये पंचम भाव से रिलेटेड है। हाँ। अगर हवा और रोशनी का पूरा उपयोग नहीं करोगे अपनी लाइफ है तो पंचम बिगड़ जाएगा, और धूप में थोड़ी देर नहीं बैठोगे तो विटामिन डी कमजोर हो जाएगा। हाँ सर, और वो बच्ची परेशान भी बहुत करती है अपनी मॉम को, हाँ, बहुत। विटामिन डी की कमी हो गई है। पर सर, सर नॉर्थ फेसिंग और दोनों तरफ दीवारें हो तो फिर ईस्ट तो खुला होगा ही नहीं ना सर? वो तो देखिए हम सबकी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मकान बना लो, मैं ये नहीं कह रहा घर छोड़ के भाग नहीं जाओ, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ कि अगर होता है तो उसका असर कहाँ पर होता है। ठीक है। सूर्य अगर मंदा हो गुरुदेव, हाँ तो पंचम भाव का फल। हाँ, मंदा हो जाता है, कोई इश्क मोहब्बत चल रही होती है तो अरविंद जी वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो छूट हाँ, जाती है। विवाह में बाधा तो आती है, नो डाउट, विवाह में मगर नहीं, विवाह से संबंध नहीं है, प्रेम मोहब्बत से। अच्छा। प्रेम मोहब्बत से पंचम भाव का, ये बड़े ध्यान से समझिएगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, प्रेम संबंध से मतलब है यहाँ पर, शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है पंचम भाव का, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम संबंध की बात करता है। वहां पर आप ये जरूर देखिएगा, अगर कोई आपके सामने आता है कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है, और अफेयर सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या कितना सक्सेसफुल होगा, या कोई व्यक्ति आके कहता है मुझे जिंदगी में प्यार नहीं मिला, मुझे जिंदगी में मोहब्बत नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, वहां पर आप सूर्य को देखिए, ईस्ट डायरेक्शन को देखिए, हवा को देखिए, रोशनी को देखिए, फिर आप पंचम भाव, ये सारी चीजें देखो। आज कितना बड़ा राज पता चला, जिन लोगों के अफेयर होकर के टूट जाते हैं या सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हवा और रोशनी का कितना बड़ा चक्कर है, आज तक पता ही नहीं था हवा रोशनी का कितना बड़ा चक्कर है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बॉलीवुड वालों को जरूर पता था, है ना, कि प्रेम का संबंध हवा से है, तो एक गाना है, ए हवा मुझको उसका पता बता,
है, याद करना। हाँ एक बताइए। क्वेश्चन मुझे भी पूछना है। हम्म। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। देखिए मेरा हाँ बोलिए। मेरे सूर्य सप्तम भाव में है, तो यहाँ आके तो ये आवाज कट गई थी रचना जी, दोबारा बोलेंगे, आवाज कट गई थी, क्या कह रहे थे? जी गुरु सॉरी, मेरे सूर्य सप्तम भाव में है, तो ये यहाँ पे नीचे हो गए, लेकिन हमारा घर ईस्ट फेसिंग है एंड काफी खुलेदार हवा रोशनी सब पूरे घर में आती है, तो इसको मैं मानूं कि सूर्य बेटर हो जाएंगे या पंचम हाउस नहीं, देखिए बेटर हो पहली जाएगा? बात तो सूर्य जब भी सप्तम भाव में होता है, सभी लोग ध्यान से सुने, सूर्य के सप्तम भाव में होने से दिक्कतें तो रहती हैं, दिक्कत तो रहती है, पर साथ में अगर हमने संतान से संबंधित बात देखनी है तो फिर आपने गुरु को रिलेट करना है, हमने केतु को रिलेट करना है। अगर हमने इश्क मोहब्बत से संबंधित बात को रिलेट करना है तो फिर हमने देखना है कि पंचम भाव डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो बातें नहीं देखनी है तो फिर उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, किसी ग्रह का अच्छा या बुरा फल को जब ही समझा जा सकता है जब उस कंसर्न में कोई बात हो रही हो। दूसरा रेमेडी मैं जरूर बता देता हूँ, सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठा है और आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो रही है तो 7 तांबे के चकोर टुकड़े, 7 तांबे के चकोर टुकड़े लेकर के 12 बजे से 2 बजे तक के बीच में दोपहर में पार्क में जाकर के या हरियाली वाली जमीन पर उसमें खड्डा खोद के दबा दो वो 7 टुकड़े, और इस प्रयोग को 5 संडे करो तो उस वर्ष फल में अगर सप्तम भाव में सूर्य आया है तो नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाता है या टल जाता है। तो बहुत बेस्ट रेमेडी है। और आप पूछ सकते हैं कि भाई मैंने पार्क वाली जमीन क्यों कही, क्योंकि लिखा है घास वाली जमीन, तो पार्क में घास वाली जमीन मिल जाती है, इसलिए आप वहां पे दबा सकते हो। सूर्य का ये समय, ये पक्का समय होता है, 12 से 2 मंगल का पक्का समय है, मंगल ग्रह का। तो मंगल इसका मित्र है, वो बड़ा मदद करता है सूर्य को ताकत देने में, तो वो जो हेल्थ से रिलेटेड सिचुएशन होगी ना वो ठीक हो जाएगी। हाँ, पर केवल केवल सप्तम भाव में सूर्य को देख के ये मत बोल देना कि जीवन साथी की तबीयत खराब हो, ये नहीं बोलना। जिद्दी हो सकेगा। वर्ष फल में अगर सूर्य सप्तम में आ जाए तो नीच का माना जाएगा, और अगर ऐसे में हालात ऐसे हो जाए वो कहे जी मेरा तो लाइफ पार्टनर जो है बीमार है तो उपाय करवाना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। और उसमें भी बुध ग्रह साथ में बैठ जाए तो वैसे भी दोष टल जाता है, क्योंकि बुध को सप्तम भाव में पारसमणि कहा गया है। सप्तम भाव में बुध को पारसमणि कहा गया है, तारने वाला। पारस का मतलब एक ऐसा पत्थर जिसको आप टच करें तो हर चीज को गोल्ड बना देता है, तो वो चीज होते हैं। तो बुध यहाँ पर उम्दा फल देता है, यानी कि सूर्य बुध सप्तम में इकट्ठे हो जाएंगे तो नेगेटिविटी कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी, यानी कि जीवन साथी की हेल्थ का वाला जो मामला है वो ना के बराबर हो जाए। आप पूछिए, किसी ने और पूछना है तो फटाफट। सर सूर्य अगर 4th में हो तो? सूर्य 4th में हो तो होने दो, बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल तो सबसे सर पहले इसका तो क्या है? इमरान इसका खान की तो तरह सबसे पहले तो घबराना नहीं है। सूर्य का चौथे में होना खराब नहीं होता, ज्योति जी समझ लीजिए, लिख लीजिए इसको, 4th हाउस में सूर्य खराब नहीं है। सिंपल लॉजिक लगाइए, वो चंद्रमा का घर है, वहां पर चंद्रमा सूर्य को वेलकम करेगा, वो खराब नहीं है। हाँ रत्ना जी। हाँ जी सर, मेरा वहीं पे आ गया, वही क्वेश्चन था जो गुरु और केतु अगर बच्चे का खराब है तो हाँ। उसके उपाय करेंगे हम, उससे करवाएंगे बच्चे से ही? बच्चे का गुरु केतु से क्या लेना देना, माँ बाप का नहीं, वो गुरु जो और केतु खराब है। मैंने और क्वेश्चन किया था कि अगर बेटे के चौथे घर में शनि है, तीसरे में चंद्र है और दूसरे में केतु है, तो किसका उपाय करवाएंगे, रेमेडी क्या करवाएंगे और किससे ढूंढ करवाएंगे? क्या रहे हैं रत्ना जी, पहले तो ये देखो, देख क्या रहे हो हमेशा, पहले ये बताओ। माता को हाँ कष्ट, तो माता को देख रहे हैं, कष्ट। माता को कष्ट। देखिए शनि चौथे में बैठा है, वो माँ को कष्ट देगा ही नहीं,
तीसरे में बैठा हुआ चंद्रमा है, उसका लेना देना ही नहीं, वो कह रहा है मैं अच्छा हूँ। गुरु के हाँ, केतु केतु बैठा है सेकंड हाउस के अंदर, उसका माँ से कोई लेना देना ही नहीं है, अटक गया। गया ना, इसमें चंद्र पीड़ित हो गया ना केतु और शनि से, तो किसकी रेमेडी सर किसकी होगी? गुरु भी है साथ में आपकी चंद्र आवाज के। कट गई, आपकी आवाज कट गई थी। तीसरे भाव में आपने कहा चंद्रमा बैठा है, जी तो अकेला बैठा है क्या? नहीं, गुरु के साथ। हाँ, तो ऐसे कहीं गुरु के साथ अगर चंद्रमा बैठा है तो बहुत ही अच्छा है। पर इधर से पीड़ित नहीं हो गया वो केतु और शनि से? केतु चंद्रमा। कहाँ पर है? सेकंड हाँ, तो कैसे पीड़ित हो गया बताइए? पाप कर्तरी में हो गया ना हाँ, चंद्रमा। तो पाप करती तो लाल किताब मानती नहीं ना, वो तो हटा रखे हमने, सब हटा तो दिए। सर रेमेडी किसकी करेंगे? जो अगर माता को कष्ट आ रहा है तो किसकी रेमेडी होगी? ये कौन देखिए, करेगा? बेटा करेगा कि? माता को अगर कष्ट आ रहा है तो रत्ना जी इसके पीछे आप सिंपली आप वर्षफल बनाइए, और वर्षफल में देखिए चंद्रमा के हालात कहाँ गए। इसको पाप करती से मत देखिए। अब पाप करती नहीं तो जिनका बैठा है तो बैठा ही रहेगा। अब ये थोड़ी ना माँ बेचारी बचेगी नहीं या माँ सारी जिंदगी दुखी रहेगी, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो फिर क्या किसकी रेमेडी अभी नहीं हम हे करेंगे भगवान, कोई? पहले तो रत्ना जी देखो तो सही, क्या खराब कौन आया है। तो वर्षफल देखती हूँ पहले उसका। पहले वर्षफल तो बनाओ, वर्षफल देखो, जब तो मैं रेमेडी बताऊंगा। ऐसे कैसे हवा में तीर मार दो? अच्छा हाँ जी, हवा में ठीक तीर मारना है तो सबसे अच्छा है कि आप चंद्रमा की रेमेडी करवाओ बच्चे से, सिंपल सी बात। अच्छा, दैट्स ए ठीक। जनरलाइज रेमेडी। किसी की माँ को जी। कष्ट हो, चंद्रमा की। थैंक यू। आप सभी लोग Thank लिखे, व्हाट्सएप के ऊपर लिखे, व्हाट्सएप में मेरा बताइए। एक क्वेश्चन है, मेरा हाँ, जल्दी क्वेश्चन रह बताइए गया लीना जी, जल्दी बताइए, 1 बज गया। जी। अगर फिफ्थ हाउस में किसी के कुछ है ही नहीं, कोई ग्रह ही नहीं है, हाँ, तो तो फिर वो बहुत ही अच्छी बात है। पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? सूर्य के हालात से तय होगा, सूर्य कहाँ पर बैठा है, कैसी सिचुएशन में बैठा है, वो तय करेगा कि पंचम भाव के हालात कैसे। चलिए, ठीक है। मिलते हैं व्हाट्सएप। धन्यवाद गुरु जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।